200 पे ड्रॉप लेने के लिए अपने पेरेंट्स को भी प्रेशराइज मत, टोटल 100% वेस्ट है। करेंगे बेटा यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, इतना प्रेशर होता है कि एक एक बबल को 2 बार चेक करते हैं कि गलत। Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I'm a third year medical student. इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको इस लास्ट मंथ में क्या क्या करना है जो आपका स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज करता चला जाए। एंड ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है बिकॉज एक्चुअली में लास्ट के मंथ में 200 से 250 मार्क्स का बूस्ट आता ही आता है। मेरे मार्क्स कोई बिलीव नहीं करेगा, बट नीट में कभी भी मेरा स्कोर इतना अच्छा पहले से मॉक टेस्ट में नहीं आता था। मेरे को लगता है मेरे 1 या 1.5 महीने पहले से मार्क्स सिर्फ 400 450 मतलब मैक्सिमम स्कोर था। एंड एट द लास्ट मंथ जब मैं रेगुलर टेस्ट देती चली गई तब जाके मेरा स्कोर 600 प्लस जाने लगा। सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती है अगर आप इस टाइम पे मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं बहुत सारा रिवाइज कर लूंगा एंड मेरे मार्क्स आ जाएंगे, इट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। सिर्फ नीट में रिवीजन करने से मार्क्स नहीं आते। मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में यही गलती की थी। कितना भी सिलेबस को आप बार बार देख लो बट आप अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे। 400 450 के ऊपर मार्क्स आपके जाएंगे ही नहीं, वो आपके सिर्फ मॉक टेस्ट से जाएंगे। तो अभी भी 1 महीना है, अगर आपकी टूटी फूटी प्रिपरेशन हो चुकी है 60-70%, तो रेगुलर एक मॉक लगाना ही लगाना है, उसे एनालाइज पूरा का पूरा करना ही करना है। रेगुलर मॉक टेस्ट देने से आपका क्या होगा कि पहले दिन आपका स्कोर नहीं आएगा। पहले दिन मान लो आपको 400 स्कोर आ रहा है, अगले दिन आपको 420 आएगा, फिर वापस 400 आएगा। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखोगे 2-3 मॉक के बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एंड लिख के रख लो, ये पूरे 1 महीने बाद आपका स्कोर 200 से 250 बढ़ चुका होगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। बिकॉज मॉक टेस्ट देने से स्कोर बहुत बूस्ट होता है। ये किसी को भी समझ नहीं आता स्टार्टिंग में, बिकॉज अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम टेस्ट देने बैठोगे ना, तुम्हें लगेगा मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा, एंड तुम्हें डर लग जाएगा एंड फिर उसके बाद तुम मॉक टेस्ट देते ही नहीं हो। बहुत बच्चे एक्चुअली मॉक टेस्ट बस इसलिए नहीं देते हैं बिकॉज उन्हें बहुत ज्यादा फियर होता है कि हमें नहीं आएगा एंड हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। एक्चुअली में आप डिमोटिवेट हो भी रहे हो तो वो आपका रियल नीट का एग्जाम नहीं है। अब जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते जाओगे आप ये सोचो कि अब तो आपको ये वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आ गया, एंड धीरे धीरे जब वो कलेक्ट होते जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन जब तुम्हें आते चले जाएंगे तो वो आपको नीट वाले डे हेल्प करेंगे। और इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरे से नीट नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच के पहले से बैठोगे कि मेरे से नीट नहीं होगा तो आपसे नीट नहीं होगा। मैंने अपने फर्स्ट एंड में सोच रखा था कि नीट बहुत मुश्किल होता है, मेरे से तो नीट नहीं होगा, तो एक्चुअली में मेरे से कहीं पे उसका फर्क पड़ा था मेरे ऊपर एंड मेरा नीट नहीं हुआ। आपको ये सोचना है कि हाँ आप कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड आपका कॉन्फिडेंस ही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। लिटरली जो क्वेश्चंस बच्चे घर पे बैठ के सॉल्व करते हैं वो एग्जाम हॉल में उनके गलत हो जाते हैं, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं ये एग्जाम इजी है एंड मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है एग्जाम के लिए। मॉक टेस्ट हम किस टाइम प्रैक्टिस करें, एग्जाम में कौन सा सीक्वेंस फॉलो करें, पहले फिजिक्स करें, पहले केमिस्ट्री करें, पहले बायो करें, कहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें, कहाँ पे कैलकुलेशंस करें। बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको उस दिन एग्जाम हॉल में दिक्कत करेंगी। तो वही सारी दिक्कतें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। आपको मॉक टेस्ट देना किस टाइम पे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मॉक टेस्ट हमेशा 2 से 5 के टाइम में ही देना है। बहुत बच्चे 2 से 5 के टाइम पे सो रहे होते हैं, नैप ले रहे होते हैं, खाना खा रहे होता है बिकॉज दिन में, एंड बच्चे सो रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है बिकॉज वो आपका रूटीन बन जाएगा ना। आपको उस दिन नींद आ रही है तो आपको पेपर में भी नींद आएगी। अगर आपका दिमाग उस टाइम पे एक्टिव रह रहा है तो आपको एग्जाम हॉल में भी हेल्प करेगा। इसलिए लास्ट के पूरे मंथ में मैंने भी यही किया था कि मैं 2 to 5 हमेशा एक मॉक टेस्ट या क्वेश्चन ही सॉल्व करती थी, बिकॉज वैसे ही मेरा ब्रेन फंक्शन करेगा एंड पूरे महीने का आपको एक हैबिट हो जाता है एंड उस दिन एग्जाम वाले दिन भी आपका दिमाग बहुत एक्टिव रहेगा एंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिले। इनफैक्ट मैं तो 2 बजे से आधे घंटे पहले भी आराम से लेके बैठ जाती थी सब कुछ, कि अपने आप को प्रिपेयर करने की हाँ एग्जाम का हो रहा है, पेपर है, OMR शीट निकाल ली, पेन वगैरह सब कुछ। बिकॉज आपको उस हैबिट के अंदर आना पड़ेगा। एग्जाम वाले डे बहुत टाइम वेस्ट होता है। लिटरली कहते हैं कि 3 घंटे है, बट उस 3 घंटे में आधे घंटे या 20 मिनट आपकी OMR ले जाती है एंड वहाँ पे इतना डर लग रहा होता है ना, इतना प्रेशर होता है कि एक एक बबल को 2 बार चेक करते हैं कि गलत तो नहीं फिल कर दिया। प्लस में जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं वो बार बार आपके पास आते रहेंगे, बेटा यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, बहुत टाइम वेस्ट करता है। तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि इतना टाइम आपका वहाँ चला जाएगा। अब आते हैं कि एग्जाम में सबसे पहले अटेम्प्ट क्या करना है।
सबको लगता है कि ये तो सबका पर्सनल चॉइस होता है सबका पर्सनल चॉइस, बट जस्ट थिंक कि अगर आपने फिजिक्स उठाई एंड फिजिक्स डिफिकल्ट है, आप क्या करोगे? 1.5 घंटे, आपका 1.5 से 2 घंटा निकल जाएगा फिजिक्स के अंदर, एंड आपके ऊपर कितना मेंटल प्रेशर बनेगा आप सोचो। इसलिए बेस्ट चॉइस होती है बायो को उठाना। लिटरली बायो के अगर 90 क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को 25 to 30 मिनट्स में कर सकते हो अगर आपने मॉक टेस्ट सॉल्व करे हुए हैं। लिटरली 25 से 30 मिनट मैक्सिमम है, आप बायो के क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हो। बस मेरा ही ऐसा ईयर था जब बायो के बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आए थे, वो भी मैंने मैक्सिमम 45 मिनट्स के अंदर कर लिए थे। बट आपको अगर बायो आप कर रहे हो तो आप ये सोचो कि आपका हाफ पेपर हो चुका है एंड सिर्फ 30 मिनट्स या 40 मिनट्स ही मान के चल लो, तो सिर्फ 40 मिनट्स के अंदर आपका हाफ पेपर हो चुका है, तो आपकी कितनी बड़ी टेंशन सर से उतर गई है। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, बायो इजी होती है, मैक्सिमम टाइम्स बायो इजी होती है, एंड बच्चों के लिए भी बायो इजी होती है। तो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है पहले बायो उठाओ। अब आता है फिजिक्स या केमिस्ट्री में से क्या उठाना है। अब ये आपका पर्सनल टेक हो सकता है, पहले केमिस्ट्री करनी है या फिजिक्स करनी है। तो बहुत बच्चे ये करते हैं, फिजिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं बिकॉज फिजिक्स इज डिफिकल्ट। तो मैं भी ये करती हूँ, मैंने फिजिक्स को हमेशा केमिस्ट्री से ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया है। तो मेरी फिजिक्स अच्छी थी तो मैंने पहले फिजिक्स करी एंड फिर केमिस्ट्री करी। एंड मेरे टाइम पे ऐसा ही पैटर्न था कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट थी तो फिजिक्स भी मेरी उसके बाद जल्दी हो गई, एंड केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट थी तो वो एंड में थी। तो मेरा पेपर एट द एंड बहुत सही तरीके से हो गया था। अब इसके अंदर आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में से क्या टफ लगता है और क्या आसान लगता है। मोस्टली बच्चों को केमिस्ट्री आसान लगती है तो वो पहले केमिस्ट्री करते हैं एंड एंड के लिए फिजिक्स छोड़ देते हैं। ये तो हो गया सीक्वेंस आपको क्या फॉलो करना है, पहले बायो करो, केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो। अब आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सपोज करो आपने बायो से स्टार्ट किया, आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं आता, चौथा क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो आपको वहां पे अटके नहीं रहना है। आपको ये सोचना है कि कोई नहीं, क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे, पहली बार रीड किया नहीं आया तो 1 सेकंड से ज्यादा उसको नहीं देना, छोड़ दो, आगे बढ़ो, पूरे 90 क्वेश्चंस कंप्लीट करो। जब वो पूरा साइकिल हो चुका है, अब इसके बाद तुम अपने केमिस्ट्री पे चलो, फिर फिजिक्स पे चलो। फर्स्ट साइकिल में आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करना है जो आपके पहली बार में बन गए और आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बिकॉज उनके अंदर आपका मिस्टेक करने का चांस भी बहुत कम होगा। अब पूरी साइकिल रिपीट हो चुकी है तो फिर तुम्हारा अप्रोक्स 1.5-2 घंटे में अगर तुम्हारी पूरी साइकिल रिपीट हो चुकी है तो फिर तुम्हारे पास बचेंगे सिर्फ वो क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आते हैं। फिर तुमने सेकंड साइकिल थोड़ा सा ज्यादा सोचो, याद करने की कोशिश करो। एंड सबसे बड़ी पता है मिस्टेक होती क्या है कि जब पहली बार आप अटेम्प्ट करने चलते हो ना, तो आपके दिमाग से बहुत सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं टेंशन की वजह से। बट जब आपका पूरा पेपर ऑलमोस्ट हो चुका होगा तो आपको वो चीजें भी बेटर याद आने लग जाएंगी। आप नोटिस करना कभी भी कि एक गो थ्रू के बाद जब आप दूसरी बार आते हो तो वो चीजें इजी लगती हैं। तो पहली बार में आप उस पर क्यों टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए उन क्वेश्चन को छोड़ दो और सेकेंड टाइम में करो। फिर थर्ड टाइम में आपको मारने हैं आप थोड़े थोड़े तुक्के। अगर आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, उन्हीं क्वेश्चंस में तुक्के मारने हैं जहाँ पे आपको 2 की पॉसिबिलिटी लगती है। ऐसे कुछ भी तुक्का मत मारो, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एंड OMR के लिए मैं आपको एक ये ट्रिक बता रही हूँ, जैसे कैसे आप अपना 1 -1 बचा सकते हो। ये मेरे को बहुत एंड में एक टीचर की वीडियो देख के पता लगा था। अगर आपको पता है कि आपने ये क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया है एंड दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग और ये मेरा -1 कराएगा ही कराएगा, तो उस -1 को आप सेव कर सकते हो। एक ही मतलब जहाँ पे A B C D 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो 2 क्वेश्चन को बबल कर दो, तो 2 बबल करने की वजह से वो उस क्वेश्चन को निग्लेक्ट कर देगा, तो आपका 0 हो जाएगा, आपको -1 नहीं मिलेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए पक्का श्योर हो तो ये आपका 1 मार्क्स बचा सकता है। ये एक ट्रिक थी, मैंने भी कहीं से सीखी थी, तो मैं भी तुम्हें पास ऑन कर दे। एंड सबसे बड़ी चीज मतलब इसके ऊपर कोई चीज नहीं है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है नीट एग्जाम के अंदर। कोई भी टेस्ट दे रहे हो, अगर तुम उसे एनालाइज नहीं कर रहे हो, वेस्ट है, टोटल 100% वेस्ट है। बहुत बच्चों का मन करता है कि चलो ये टेस्ट दे दिया ना, चलो नंबर के लिए बस टेस्ट दे दिया, अरे मैंने तो 50 टेस्ट दे दिए। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर आप हर एक टेस्ट को, आपको 3 घंटे टेस्ट देने में लग रहे हैं, आप 5 घंटे लगा के उसका देखो कि क्या गलत है क्या सही है, नहीं देख रहे तो वो वेस्ट है, पूरा टोटल 100% वेस्ट है। पूरे टेस्ट को एनालाइज करो, गलती है क्या। आप टेस्ट दे ही इसलिए रहे हो ये चेक करने के लिए आपको क्या नहीं आता है, इसलिए नहीं कि बस मेरे को टेस्ट देना है। इस बात को समझो। आप जब तक चेक नहीं करोगे कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं एंड उनको करेक्ट नहीं करोगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आया ही नहीं। सारी मिस्टेक्स को नोट करके रखना है अपने पास,
ताकि आप उनको एंड डे भी रिवाइज कर सको। और नीट में मार्क्स बूस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो मेरे को हेल्पफुल लगता है और मैं वो बता दे रही हूँ। कुछ चीज़ें जो बिल्कुल याद नहीं होती एंड आपको रेगुलर याद करना पड़ता है, उनको याद करने का थोड़ा सा ईजी तरीका कि आप उनको ना वॉइस नोट में रिकॉर्ड कर लो। कुछ चीज़ें जो डिफिकल्ट होती हैं, जैसे कि एनिमल किंगडम की कुछ चीज़ें हैं, इनऑर्गेनिक वगैरह में बहुत चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा रट्टाफाई करना पड़ता है। तो ऐसा बोलते हैं कि आपको सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो आप खुद की वॉइस रिकॉर्ड करो और उन वीडियोज़ को आधा घंटा दो एंड वैसे चैप्टर्स को बार बार सुन लो। तो ऐसे आपको वो चीज़ें बेटर याद रहेंगी एंड एक्चुअली में बेटर याद रहती हैं। मैं यही करती थी कि मैं पूरे ही दिन में बस एक बार ब्रेक लेती थी ढंग से, जब मैं साइकिलिंग करने जाती थी एंड तब मैं ईयरफोन्स लगाती थी एंड वो सारी चीज़ें सुनती थी। तो ना मेरा साइकिलिंग वाला टाइम वेस्ट होता था एंड मैं सुन रही होती थी, मेरे को और चीज़ें रिवाइज हो रही होती थी। तो ये भी एक तरीका है कि अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या कुछ भी आप रेस्ट कर रहे हो, तो आप उस टाइम पे इनको सुन सकते हो एंड वो आपकी बहुत ही ज़्यादा, वैसे देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल चैप्टर्स हैं जो आपको याद भी नहीं हो रहा है, बट आपको कंटिन्यूस सुनने से वो याद भी हो जाए। मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ, ये कोई भी ये फेक वीडियो नहीं है कि ऐसा आप नहीं कर पाओगे। लास्ट के 1 मंथ के अंदर स्कोर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट किया जा सकता है एंड मैं इसलिए नहीं बोल रही कि 2 साल से आपका स्कोर बूस्ट नहीं हुआ, 1 महीने में क्यों हो रहा है। इस टाइम पे आपकी पूरी अप्रोच स्ट्रीमलाइन होती जा रही है, आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी आप कलेक्ट करते जा रहे हो, रिवाइज करते जा रहे हो, इसलिए एंड के मंथ में आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप कुछ ये बस ट्रिक्स अपना लेंगे ना कि कैसे क्या सॉल्व करना है और इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं रहना है, आपने जो डिसाइड कर रखा है वही एग्जाम डे पे भी फाइनल आपको करना है, आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लास्ट का 1 मंथ बचा है, जी जान लगा दो। लिटरली अभी आपको लग रहा है कि मेरे से ये मेहनत नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब कुछ छोड़ दो, बस लग जाओ। जिस दिन आप नीट का एग्जाम देके आओगे एंड अपना स्कोर बनाओगे, उस दिन आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, जब आपके मार्क्स बन रहे होंगे एंड आप एक मेडिकल कॉलेज में जाने वाले होंगे, उस दिन से ज़्यादा बड़ी खुशी आपको कभी लाइफ में नहीं मिलेगी। मेरे लिए भी आज तक उससे बेटर मोमेंट आज तक कुछ नहीं था, जब मेरा स्कोर बहुत अच्छा बन रहा था। आप जब वापस आओगे आपको थोड़ी सी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी कि शिट ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये सारी चीज़ें आप तभी करेक्ट कर सकते हो जब आप इस लास्ट मंथ के अंदर जी जान से मेहनत करो एंड सब कुछ, सारी के सारे पॉइंट्स जो मैंने बताया उन सबके ऊपर ध्यान दो। लिटरली बेस्ट फीलिंग होती है सिलेक्शन ले जाना एंड उसके बाद तो आपकी लाइफ आपको पता ही है, कितना ही कुछ हो कि आगे जाके आपको बहुत पढ़ना है, कुछ भी करना है, बट यू विल बिकम अ डॉक्टर एंड दिस इज फिक्स्ड। इसे कोई नहीं चेंज कर सकता एंड द रिस्पेक्ट, द appreciation you get from your parents is the best. So लग जाओ, लास्ट का मंथ है, जी जान लगा दो। नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं मिल रहा, पर तुम चाहते हो पढ़ना, तो कर दो स्लीप शेड्यूल कम, 3-4 घंटे कर दो, पर लग जाओ। लास्ट के मंथ में मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे 2 साल से लगे हुए हैं एंड इस टाइम पे अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन चला जाएगा। एंड जो बच्चे नहीं भी पढ़े आज तक, बट वो 0 लेवल पे नहीं होते, सबको कुछ ना कुछ आता होता है, बस लास्ट के मंथ में उसको आपको अपने बेस्ट लेवल पे लेकर जाना है, ताकि आपका स्कोर, जो आपका बेस्ट पोटेंशियल है, वो आ पाए। एटलीस्ट आपके मार्क्स सिलेक्शन के नहीं आ रहे, बट आपके 550-600 मार्क्स तो आ रहे हैं कि आपको एटलीस्ट लगे कि नहीं, इस साल नहीं निकला तो नेक्स्ट साल तो निकाल ही लूंगा। 200 पे ड्रॉप लेने के लिए अपने पेरेंट्स को भी प्रेशराइज मत करो और खुद को भी धोखा मत दो। एटलीस्ट 500 आपके आ रहे हैं तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ नेक्स्ट ईयर तो मैं निकाल ही लूंगा। तो लास्ट का मंथ है, ध्यान दो, अच्छे से प्रिपेयर करो एंड ऑल द बेस्ट। और किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर दो, मैं वीडियो बना दूंगी।